बच्चों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लेके आए हैं जो है कि सप्लीमेंट्री राइडर से लॉन्ग क्वेश्चन जो है कि 2025 बोर्ड जो बच्चे देने वाले हैं एग्ज़ाम उनके लिए। तो चलिए देखते हैं इनमें से जो है सबसे पहले आपसे कैरेक्टर स्केच पूछ सकता है डॉक्टर सदाव का। तो हम देखेंगे सबसे पहले डॉक्टर सदाव का, ठीक है, कैरेक्टर स्केच। तो चलिए देखते हैं। देखिए लिखेंगे डॉक्टर सदाव वॉज ए जापानीज, ठीक है। डॉक्टर सदाव क्या थे? जापानी थे। डॉक्टर सदाव इज़ द हस्बैंड ऑफ हाना, और वो जो है डॉक्टर सदाव हाना के पति थे। ही वॉज सेंट टू अमेरिका टू स्टडी सर्जरी। उन्हें सर्जरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा गया था। किसे? डॉक्टर सदाव को सर्जरी की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा गया था। ही मेट हाना देयर, वहाँ उनकी मुलाकात एक महिला से हुई, ठीक है, जिसका नाम क्या था? हाना था। ही मेट हाना देयर, वहाँ पे उन्हें हाना से मुलाकात हुआ। सी वॉज आल्सो ए प्योर जापानीज, और वो क्या थी? वे जो थी हाना वो शुद्ध जापानी थी, ठीक है। वो क्या थी? शुद्ध जापानी थी। दे लव्ड इच अदर, वे एक दूसरे से प्यार करते थे। सदाव और हाना जो थे वो एक दूसरे से प्यार करते थे। डॉक्टर सदाव हैज़ गोन टू अमेरिका फॉर लर्निंग सर्जरी। डॉक्टर सदाव सर्जरी सीखने के लिए अमेरिका गए थे, ठीक है। डॉक्टर सदाव हैड गोन टू अमेरिका, डॉक्टर सदाव अमेरिका गए थे फॉर लर्निंग सर्जरी, सर्जरी सीखने के लिए। हिज हाउस वॉज बिल्ट ऑन द जापानीज कोस्ट। देखिए उनका घर जापानी तट पर बना था, ठीक है। जो डॉक्टर सदाव थे, डॉक्टर सदाव का घर कहाँ बना था? जापानी तट पर बना था। सदाव फादर वॉज ए सीरियस एंड क्वाइट मैन। देखिए सदाव के पिता, ठीक है, सदाव के पिता एक गंभीर और शांत व्यक्ति थे, ठीक है। सदाव के पिता एक गंभीर और शांत व्यक्ति थे, ठीक। आगे देखिए सदाव एजुकेशन वॉज हिज फादर मेन कंसर्न। सदाव की शिक्षा उनके पिता की मुख्य चिंता थी, ठीक है। सदाव की जो शिक्षा थी, सदाव एजुकेशन, सदाव की शिक्षा जो थी, वॉज हिज फादर मेन कंसर्न। सदाव की शिक्षा जो थी उनके पिता की मुख्य चिंता थी। हिज फादर अप्रूव्ड हिज एंड हाना मैरिज। उनके पिता ने उनकी और हाना की शादी को मंजूरी दे दी, ठीक है। उनके पिता जो सदाव के पिता थे वो सदाव को और हाना की शादी को क्या किए? मंजूरी दे दिए। दे कम बैक होम एंड वेयर मैरिज। देखिए उनके वे घर वापस आए, ठीक है। दे कम बैक, वे घर वापस आए, एंड और वेयर मैरिज, वे घर वापस आए और पुरानी रीति रिवाजों के साथ उन्होंने क्या किया? शादी कर लिया, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओल्ड जापानीज कस्टम्स, पुरानी रीति रिवाजों के साथ क्या किया? शादी किया। डॉक्टर सदाव हाउस, डॉक्टर सदाव हाउस वॉज सिचुएटेड। डॉक्टर सदाव का घर स्थित था नियर द सी शोर। डॉक्टर सदाव का जो घर था वो समुद्र तट के पास स्थित था। वाइल स्टैंडिंग ऑन द वरामदा ऑफ देयर हाउस, जब वे अपने घर के बरामदे में खड़े थे। दे शॉ समथिंग ट्रैवलिंग ऑन द बीच, तो उन्होंने समुद्र तट पर कुछ रेंगते हुए देखा, ठीक है। तो उन्होंने समुद्र तट पर जो है कि कुछ रेंगते हुए देखा। दे अप्रोच्ड देयर, तो उन्होंने समुद्र तट पर एंड फाउंड दैट, तो उन्होंने वहाँ समुद्र तट पर दैट ही वॉज ए वंडर्ड एंड एन स्केप प्रिजनर ऑफ वार,
वे वहां पहुंचे और पाया कि वह एक आश्चर्यचकित और युद्ध से भागा हुआ कैदी था। ठीक है, जब वो समुद्र के किनारे पहुंचे तो वो क्या पाए कि कुछ रेंगता हुआ है बरामदे में, तो उन्होंने समुद्र तट के पास कुछ रेंगते हुए पाया, और वहां पे जब वो पहुंचे तो उन्होंने क्या पाया कि एक युद्ध से भागा हुआ कैदी था। उसे देखकर वो क्या हुए, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गए। तो ये हो गया डॉक्टर सदाव का जो है कि कैरेक्टर स्केच। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ देगा कि हु वॉज द टाइगर किंग। टाइगर किंग कौन था, ठीक है, वाई वॉज ही नेम्ड एज द टाइगर किंग, और उसका नाम टाइगर किंग क्यों रखा गया। देखिए, द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम वॉज द टाइगर किंग। प्रतिबंधपुरम के महाराजा, बाघ प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा थे वो टाइगर किंग जो है कि रखे थे। ठीक है, हिज अदर नेम वॉज, प्रतिबंधपुरम के जो राजा थे उनका नाम क्या था, टाइगर किंग था, और हिज अदर नेम वॉज हिज हाइनेस जमींदार जनरल खिलेदार मेजर महाराजा धीराज विश्वभुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD ACTC। ठीक है, उनका अन्य नाम, ठीक है, जो प्रतिबंधपुरम के महाराजा थे उनका अन्य नाम महामहिम जमादार जनरल खिलेदार मेजर महाराजा धीराज विश्वभुवन सम्राट सर जिलानी जंग बहादुर MAD और ACTC था। ठीक है, बट लेकिन हिज नेम इज ऑफ्टन शॉर्टनेड टू द टाइगर किंग, लेकिन उनके माता को अक्सर बाघ राज के रूप में संदर्भित किया जाता है। लेकिन उनके माता को क्या है कि हमेशा बाघ राजा के रूप में संदर्भित किया जाता है। आगे देखिए, उनके नाम को अक्सर बाघ राज से संदर्भित किया जाता है। ठीक है, ही गॉट द नेम ऑफ टाइगर किंग। ठीक है, ही गॉट द नेम ऑफ टाइगर किंग, उन्हें बाघ राजा का नाम इसलिए मिला। ठीक है, ही गॉट द नेम ऑफ टाइगर किंग, उन्हें बाघ राजा का नाम इसलिए मिला बिकॉज, क्योंकि when he was born the astrologers foretold that his death would come from a tiger। देखिए, लेकिन उनके नाम को अक्सर बाघ राजा के रूप में संदर्भित किया जाता है। उन्हें बाघ राज का नाम इसलिए मिला क्योंकि, ठीक है, उन्हें बाघ राज का नाम इसलिए मिला क्योंकि when he born, देखिए, क्योंकि जब उनका जन्म हुआ था, वर्ण मतलब जन्म, जब उनका जन्म हुआ तो ज्योतिष ने बताया कि द एस्ट्रोलॉजर्स फोरटोल्ड, ज्योतिष ने बताया डैट की हिज डेथ वुड कम फॉर ए टाइगर, कि उनकी मृत्यु एक बाघ से होगी। व्हेन द किंग कम एट द एज ऑफ 20 years, जब राजा 20 वर्ष की आयु में पैदा हुए। ठीक है, जब राजा क्या थे, 20 वर्ष की आयु में पैदा हुए। ही केम टू न्यू अबाउट, तो उन्हें अपनी न्यू अबाउट दिस ट्रॉफी, जब राजा क्या हुए, 20 वर्ष की आयु में पैदा हुए, तो 20 वर्ष की आयु में जब हुए वो, तो अपनी इस ट्रॉफी के बारे में पता चला। ठीक है, जब राजा 20 वर्ष के हुए तो उन्हें इस अपनी ट्रॉफी के बारे में पता चला कि वो क्या है कि एक शेर के द्वारा मारे जाएंगे। देयर वेयर मेनी फॉरेस्ट इन हिज स्टेट, उनके राज्य में कई जंगल थे। ठीक है, देयर वेयर मेनी फॉरेस्ट इन हिज स्टेट, उनके राज्य में कई जंगल थे। द महाराजा स्टार्टेड टाइगर हंटिंग, महाराजा ने बाघ का शिकार करना शुरू किया। द महाराजा स्टार्टेड टाइगर हंटिंग, महाराजा ने क्या किया, शिकार करना शुरू किया। ठीक है, ही वॉज थ्रिलेड बियॉन्ड द मेजर, देखिए
वह मेजर से आगे निकल गया, ठीक है, वह मेजर से आगे निकल गया। when the killed the first tiger, जब उसने पहला बाघ मारा, ठीक है, वह मेजर से आगे निकल गया जब उसने पहला बाघ मारा। द स्टेट एस्ट्रोलॉजर्स सेड, राज्य के ज्योतिषियों ने कहा, योर मैजेस्टी मे किल 99 टाइगर इन द सेम मैनर, महामहिम इसी तरह से 99 बाघों को मार सकते हैं, ठीक है। जो राजा 20 वर्ष के थे उनके लिए कहा गया, ज्योतिष ने कहा कि महामहिम जो है वो 99 बाघों को मार सकते हैं, बट लेकिन यू मस्ट बी वेरी केयरफुल विथ द 100 टाइगर, आपको 100 बाघों से बहुत सावधान रहना होगा, ठीक है। तो ये हमारा है दूसरे क्वेश्चन का आंसर। तो ये हमारा सप्लीमेंट्री से 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 80 वर्ड में लिखने के लिए आते हैं। तो फिर से मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।